देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने उठाना चाहते हैं, और यह मुद्दा राजनीति, चुनाव, जीडीपी या क्रिकेट के वर्ल्ड कप की हार से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, हमारा देश अब भी वर्ल्ड कप की हार के शोक में डूबा हुआ है, लेकिन हमारे देश के लोगों के पास भारतीय सेना के 5 वीर सैनिकों की शहादत के लिए शोक सभा में जाने का समय नहीं है। इसलिए आज हम आपको उन 5 वीर सैनिकों की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इन लोगों ने अपनी शहादत इसलिए दी ताकि आप सब लोग चैन से, अमन से अपने अपने परिवारों के साथ अपने घर में बैठकर वर्ल्ड कप का मैच देख सके। हमारे देश में अक्सर शहीदों पर फिल्में बनाई जाती हैं और लोग ऐसी फिल्मों में शहीदों का किरदार निभाने वाले अभिनेताओं को ही अपना असली नायक मान लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि असली नायक, हमारे असली सुपरस्टार हमारे ये शहीद है, जो आज भी जब आप इन शहीदों की कहानियां सुनेंगे और उनकी बहादुरी के बारे में जानेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए बाकी सब बातों को भूल जाइए और सिर्फ इन शहीदों के बारे में सोचिए, इन शहीदों के परिवारों के शोक के बारे में सोचिए, और यह सोचिए कि इन शहीदों ने, इन वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी आखिर किसके लिए दी है। इनके अपने परिवार खतरे में नहीं थे, ये खुद खतरे में नहीं थे, इन्होंने ये सारी कुर्बानी आप लोगों के लिए दी है, आपके परिवारों के लिए दी है। और दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोगों के पास इनकी कहानी सुनने का समय ही नहीं है। वो आज भी वर्ल्ड कप की हार के शोक में डूबे हुए हैं और इनकी शोक सभा में जाने का किसी के पास कोई समय नहीं। लेकिन पहले हम आपको शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिन्हें गाना गाने का बड़ा शौक था और गाने भी वो हमेशा देशभक्ति के गाया करते थे। पहले उनका एक गाना आपको सुनवाएंगे। कैप्टन शुभम गुप्ता कुछ समय पहले जब सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो वहां उन्होंने केसरी फिल्म का वो गाना गाया था जिसके बोल हैं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। और आज कैप्टन शुभम गुप्ता ने खुद को वाकई में इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया। आज वो इस देश की मिट्टी में मिल चुके हैं, इसलिए पहले आज उनका ये गाना सुनिए। कौन जानता था कि कैप्टन शुभम गुप्ता जब ये गाना गा रहे थे तो एक दिन कुछ ही समय के बाद वो वाकई इस देश की मिट्टी में मिल जाएंगे, इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। और कैप्टन शुभम गुप्ता सिर्फ 27 वर्ष के थे और जब उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई तो उनके भाई ने उनसे कहा था, शुभम वहां खतरा बहुत ज्यादा है, ध्यान से रहना। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर कैप्टन शुभम गुप्ता ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था, आसान काम करना किसे है, देखना एक दिन पूरा देश सलाम करेगा, मैं तो आसान काम करना भी नहीं चाहता। और आज उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। कैप्टन शुभम गुप्ता का परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा में रहता है और जब उनके माता पिता को उनकी शहादत की खबर मिली तब उनका परिवार उनकी शादी की तैयारियां कर रहा था, क्योंकि सिर्फ 27 वर्ष के वो थे। शादियों की तैयारियां चल रही थी उनकी शादी की और बीच में ऐसी खबर आती है। उनके पिता का कहना है कि वो अपने बेटे को शादी में हल्दी लगते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना होगा। इस दुनिया में एक पिता के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी से बड़ा बोझ कोई और हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखिए कि कैप्टन शुभम गुप्ता का परिवार आज ये कह रहा है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। इसी तरह की कहानी संजय बिष्ट की है, जो भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे और 12 साल पहले ही उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले शहीद संजय बिष्ट 2 हफ्ते पहले ही छुट्टियां मनाकर वापस जम्मू कश्मीर लौटे थे और उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वो उन्हें हर रोज फोन किया करेंगे। और मुठभेड़ से कुछ देर पहले भी उन्होंने अपनी मां को फोन किया था और बात की थी, लेकिन इसके बाद वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए और शहीद हो गए और अपने पीछे अपने माता पिता और भाई बहन को छोड़कर चले गए। लेकिन सोचिए उनका परिवार भी आखिर किस मिट्टी का बना है कि उन्हें अपने बेटे को खोने का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि उनके माता पिता इस शहादत को उनका सबसे बड़ा मेडल बता रहे।
इसी तरह की कहानी वीर सैनिक सचिन लौर की है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे। सचिन लौर की कुछ दिनों बाद 8 दिसंबर को, सोचिए कुछ ही दिनों के बाद शादी होने वाली थी, और उन्होंने आखिरी बार अपने पिता से फोन पर बात करते हुए कहा था कि पहले जीत का सेहरा पहनकर आऊंगा और फिर शादी का सेहरा पहनूंगा। लेकिन राजौरी में हुई मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में हवलदार अब्दुल माजिद ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका परिवार जम्मू कश्मीर में ही LOC के पास रहता है। अब्दुल माजिद के भाई भी भारतीय सेना में थे और वो भी वर्ष 2017 में पुंछ में हुई एक मुठभेड़ में ऐसे ही इस देश के लिए शहीद हो गए थे। और अब अब्दुल माजिद ने भी अपने भाई के बाद देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। सोचिए कैसे परिवार हैं ये। अब्दुल माजिद अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़कर गए हैं, जिनमें उनके 15 साल के बेटे को उनके पिता भारतीय सेना में ही भर्ती कराना चाहते थे। तो मैं बोलता हूँ, मेरा अभी एज 60 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ले चलें, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया तो मैं उसको कर दूं। तो हमको बहुत फख्र है इस चीज़ का, मेरा बच्चा जो है शहीद हुआ है। मेरे पोतरे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह मैं फौज में भेजूंगा अगर जिंदगी रही मेरी तो। इस मुठभेड़ में कर्नाटक के रहने वाले कैप्टन MV प्रांजल भी शहीद हो गए, जिन्होंने 2 साल पहले ही शादी की थी। और एनकाउंटर शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो अभी एक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और अब वो गुरुवार को ही बात करेंगे। लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए और अपने पीछे अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ गए हैं। अगर आप हमसे पूछें तो आज ये देश की सबसे बड़ी खबर है, आज ये देश की सबसे दुखद खबर है, सबसे निराशाजनक खबर है, और ये वो खबर है जो पूरे देश को एक कर देगी। अगर आपके पास समय है तो थोड़ी देर के लिए अब सब कुछ छोड़ दीजिए, इन परिवारों के बारे में सोचिए। जो हमारे सैनिक हैं ना, उनके परिवार भी एक अलग मिट्टी के बने होते हैं। हमारे सैनिक तो वीर होते ही हैं, वो तो कभी भी अपनी जान की कुर्बानी देने से भी चूकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं कभी भी। लेकिन उनके परिवार भी उनकी तरह ऐसे ही वीरता की मिट्टी से बने होते हैं और उनके परिवार भी अलग होते हैं। इसलिए आज इन परिवारों को नमन कीजिए। आप सब लोग वैसे तो शायद इनके परिवारों से कभी नहीं मिल पाएंगे, आप अपने अपने घरों में हैं, आप अपने परिवारों के साथ हैं, लेकिन आज इनके परिवारों को कम से कम दूर से ही अपनी श्रद्धांजलि भेज दीजिए। और ये सोच के रखिए कि इन शहीदों के बच्चे, इन शहीदों के परिवार, इन शहीदों के माता पिता, इनके भाई बहन अब देश की जिम्मेदारी है। और देश क्या होता है? देश है इस देश के 40 करोड़ लोग। ये देश उन लोगों से बनता है। इसलिए अब इस भाव के साथ आप रहिए कि ये सारे लोग, ये सारे परिवार हम सब की जिम्मेदारी हैं। और आप जब भी, जिस भी मौके पर और जिस भी क्षमता से आप जब भी कभी इनकी मदद करना चाहें, आपको जरूर मदद करनी चाहिए। अगर आप इनके घरों के आसपास हैं या कभी आपको जाने का मौका मिले इनके शहर में, तो इनके घर जरूर होकर आइए, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप किसी शहीद के घर जाते हैं तो शहीद के घर जाना 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने के बराबर होता है। तो जरूर जाइए, हो सके तो इनके परिवार वालों से बात कीजिए। अगर आप आसपास कभी हैं, आगे भी चलकर इनके शहर में, इनके गांव में आपको जाने का मौका मिले, तो जरूर अपना माथा टेक कर आइए उनके घर पर। लेकिन एक और उससे भी दुखद खबर है, क्योंकि आज हमारे देश में आपने देखा होगा, हमारे देश के जो नेता हैं वो हर चीज को भुनाना चाहते हैं, हर चीज को लेकर अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। हमारे देश के नेता सोचते हैं चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे जीवन मिला हो, चाहे मृत्यु मिली हो, वो कैसे इसका लाभ उठाएं, वो कैसे इस पर वोट मांग लें, वो कैसे अपनी फोटो खिंचवा लें और उस फोटो को सब जगह वायरल कर दें। आपने देखा वर्ल्ड कप में जब भारत की टीम हारी, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। उस हार पर भी बहुत सारे नेता चुनाव प्रचार करने लगे, भाषणों में उस हार का जिक्र करने लगे, भाषणों के जरिए उस हार को भुनाकर वोट पाने की कोशिश करने लगे। चलो वहां तक भी ये स्वीकार्य है, ठीक है, इतना भी हो सकता है। लेकिन क्या इन वीर सैनिकों की शहादत पर भी राजनीति होनी चाहिए? क्या इनकी शहादत पर भी फोटो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? क्या इनकी शहादत को लेकर भी फोटो खिंचवाने की होड़ हमारे नेताओं के बीच में लगनी चाहिए? क्या इनकी शहादत को पैसा देकर इनके परिवारों के दुख को कम किया जा सकता है? और क्या यह दुनिया भर को बताना जरूरी होता है कि हमने ये पैसा दिया है?
क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो आपका कलेजा चीर कर रख देंगी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा में कैप्टन शुभम गुप्ता के घर से आई हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इस शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए का चेक देने के लिए उनके घर पहुंच गए और इस दौरान वो शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को चेक देते हुए एक तस्वीर खिंचवाना चाहते थे, लेकिन यह बात उन्हें काफी चुभी और इस मां ने कहा कि वो ये नहीं चाहती कि उनके बेटे की शहादत पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाए। मां जो है वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक कर रही है, रो रही है, मां के आंसू रुक नहीं रहे हैं, मां का बुरा हाल है। और हमारे देश के ये नेता, ये मंत्री सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये मां किसी तरीके से चेक लेते हुए उनके साथ एक फोटो खिंचवा ले और वो वहां बेशर्मी से इंतजार कर रहे हैं। मां रो रही है, अपने बेटे के लिए पीड़ा में है, दर्द में है। उस मां की पीड़ा का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये जो नेता है, ये चेक देते हुए कैमरे के लेंस में अपनी आंखें गड़ाए हुए एक अच्छा फ्रेम बनाकर खड़े हैं ताकि इनकी तस्वीरें शानदार आए, इनकी अच्छी तस्वीर आए, कैमरे के लेंस में देखते हुए इनकी अच्छी तस्वीर आ जाए, ताकि ये पूरी दुनिया को बता सकें कि हम शहीद की मां को 50 लाख रुपए का चेक देकर आए हैं। इस तस्वीर को दोबारा देखिए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो भाई, मैं क्या करूं? मैं नहीं मैं क्या मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरा सब कुछ मेरा बेटू शुभम उसको नहीं बुला रहा। तो देखिए, मंत्री जी फ्रेम से हटने के लिए तैयार नहीं है। मां रो रही है, बिलख बिलख कर अपने बेटे को याद कर रही है, लेकिन मंत्री जी के हाथ में जो चेक है उसे वो जेब में नहीं रखना चाहते, उसे दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उस चेक की प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। 2 चेक लेकर आए हैं 25-25 लाख के, और देखिए वो चाहते हैं किसी तरह से ये मां सब कुछ भूलकर पहले ये चेक ले ले उनसे, और पहले चेक लेते हुए एक फोटो खिंचवा ले। और वो मां लगातार तड़प रही है, रो रही है। तब भी इन्हें समझ में नहीं आया कि इस समय इनकी जगह वहां पर नहीं है, इस समय उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये खड़े रहे ताकि इनकी फोटो खींचे। इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश के कुछ नेता कैसे, किस स्तर की राजनीति करते हैं। इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि इन परिवारों को हमेशा अपने मन में, अपने दिल में याद रखिएगा। इन सैनिकों की इस कुर्बानी को बेकार मत जाने दीजिएगा।